कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मैं बना रहा हूं, उसको आप भी बना लो। दिस इज मोबिलिटी। मोबिलिटी की यूनिट क्या बताई थी मैंने? सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। Yes, sir. और ये क्या है? Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है। ग्राफ प्रॉपर्ली बना रहा हूं, और ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। ग्राफ कैसा है? एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। टेन रेज टू द पावर ऑफ 3 volts per centimeter. दिस इज 10 रेज टू द पावर ऑफ 4 volts per centimeter. याद रखना, हम ये सब पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं? सब डायोड का बेसिक कवर अप करने के लिए। यस सर। अगेन 10 रेज टू द पावर ऑफ 3, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर को हम कम लेना चाहते हैं, इसीलिए वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, नॉट मीटर। दिस इज अगेन विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये है हमारा, ये एक्सिस में क्या है बताओ? व्हाट इज वीडी? Velocity. velocity. मतलब इलेक्ट्रॉन को आप वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड एज यूजुअल, सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद रखना, दिस इज नथिंग बट एन एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। जैसे कल मैंने आप लोग को मोबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर का ग्राफ बनाया था, लैटिस स्कैटरिंग फिर इम्प्योरिटी स्कैटरिंग। कैसा ग्राफ था वो भी एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है आपके पास। अलग अलग शेडेड कलर के पेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को रीजन डिफाइन करना है। यहां पे देखो, इस पर्टिकुलर रीजन पे मतलब 0 से लेकर 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 वोल्ट्स पर सेंटीमीटर तक मोबिलिटी क्या है? कांस्टेंट है क्या? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे मोबिलिटी इक्वल टू कांस्टेंट। और हम पूरे सिलेबस पे मोबिलिटी को क्या ट्रीट करने वाले हैं? कांस्टेंट ही ट्रीट करने वाले। और वो कांस्टेंट की वैल्यू मैं लिखा चुका हूं, 1300 एंड 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स फॉर सिलिकॉन। और फॉर जर्मेनियम क्या था? 3800 for 3800 एंड 1800। 3800 किसका है? इलेक्ट्रॉन का। 1800 किसका है? होल्स का। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होगी कि होल्स की अंडर द इफेक्ट ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर इलेक्ट्रॉन का। और फिर मैंने थोड़ा क्लासिकल मैकेनिक्स का एग्जांपल देके ये बताया था कि जिसमें हम फोर्स ज्यादा दे रहे बट मूवमेंट किसका कम हो रहा था? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम हो रहा था कि होल्स का? होल्स का। holes का. तो उस चीज को अगर आप फॉलो करोगे तो लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से होल का मास क्या हो जाएगा? ज्यादा हो ज्यादा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो होल्स को हम स्पेस भी बोल सकते हैं क्या? होल्स को स्पेस बोल सकते हैं। यस सर। और होल्स का एक और नाम था लेस मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है? Yes, sir. यहां पे जो आपका मोबिलिटी है इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ओवर ई। मतलब पैराबोलिक बिहेवियर है क्या? y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स। पैराबोलिक बिहेवियर है क्या यहाँ पे? यस सर। पैराबोलिक बिहेवियर, ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। और यहां पे हमारा मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर हैविंग व्हाट रिलेशनशिप? रेसिप्रोकल बिहेवियर। कैसा बिहेवियर है ये?
रेसिप्रोकल। आई थिंक रेसिप्रोकल बिहेवियर को रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बिहेवियर भी बोलते हैं, ठीक है? अरे बोलो जल्दी। यस सर। बट यहाँ पे मैं सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखा हूं? रेसिप्रोकल बिहेवियर, यस और नो? यस सर। रेसिप्रोकल बिहेवियर। इधर देखो तो बेटा, कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई लिखाया था क्या? यस सर। बोलो ना जल्दी। यस सर। फिर आप बोलोगे सर आपने मोबिलिटी लिखाया था। अरे मोबिलिटी इज इक्वल टू वीडी बाई ई, मतलब वीडी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई। ये म्यू क्या होना चाहिए? देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बोलते हो ना? यस सर। तो दैट प्रोपोर्शनलिटी साइन इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट बेटा? कांस्टेंट। Yes, sir. तो वो कांस्टेंट देखो कौन से रीजन पे है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक लाई करे, 0 से लेकर 10⁻³ वोल्ट्स पर सेंटीमीटर तक। अच्छा, क्या ये हमारे पास लीनियर बिहेवियर है? अब मैं लीनियर बोलता हूं ना तो आधे लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। नो। क्या हमारे पास ये लीनियर बिहेवियर है? यस सर। अगर ये लीनियर बिहेवियर है तो मोबिलिटी को कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि y इज इक्वल टू mx है बेटा। Yes, sir. तो इतने पूरे रीजन पे देखो, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं। ये कौन सा केस है? फर्स्ट, ये सेकंड, सेकंड। और ये थर्ड केस। तो फर्स्ट केस में मोबिलिटी क्या है? कांस्टेंट। तो हमारा रेस्पॉन्स कैसे आएगा? कांस्टेंट रिस्पांस। जब मोबिलिटी कांस्टेंट है तो वीडी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन आएगा? लीनियर। देखो ना बेटा, जब मोबिलिटी कांस्टेंट है तो m हो गया ना, तो वीडी इज इक्वल टू mx। तो कैसा बिहेवियर होगा? लीनियर। लीनियर। कैसे बच्चे हो यार, ऐसा लग रहा है साला कि तुमसे तो बेटर मैं क्लास 8 वालों को पढ़ा देता, और मैं पढ़ा भी रहा हूं। बुरा लगा? बुरा लगा क्या? नो सर। बुरा लगना चाहिए आपको। सर हमें बुरा लगा है, हम प्रूव करेंगे कि हम आपसे बेहतर हैं करके। ये वाला एटीट्यूड चाहिए स्टूडेंट के अंदर। नेक्स्ट वन, यहां पे मोबिलिटी कैसा है? प्रोपोर्शनल टू 1/√e। इस मोबिलिटी को उठा के यहां पे डालो तो, और मेरे को बताओ। तो VD इज इक्वल टू k/√e। अरे ये प्रोपोर्शनल है ना, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे कैसे? कांस्टेंट। k/√e। यहां पे पुट करो k/√e, √e से e कैंसिल आउट होएगा तो k√e बना। और k√e बना मतलब कैसा रेस्पॉन्स? अगेन पैराबोलिक रेस्पॉन्स। ये देखो, ये कर्व है। क्या है ये? ये क्या है बेटा, बोलो ना। कर्व। कर्व। मैं चाहता हूं मैं इतना अच्छे से पढ़ा दूं सो दैट जस्ट एक बार कॉपी रीड करो और मजा ही मजा आ जाए। कॉपी रीड करने के बाद कैसा बिहेवियर है? पैराबोलिक। सर क्यों आया? क्योंकि बिकॉज मोबिलिटी इज इक्वल टू k/√e, मोबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/√e, मतलब मोबिलिटी इज इक्वल टू k/√e। यहां पे मोबिलिटी को k/√e पुट करो, √e से ये वाला e कैंसिल आउट हो गया तो k√e आ गया। और k√e का ग्राफ कैसा है? पैराबोलिक। ये √e यहां पे लिख दिया मैं, समझ में आया? यहां पे k डाल दिया। k इज सम कांस्टेंट। क्या करना है आपको? आपको तो ग्राफ का बिहेवियर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन, ये मोबिलिटी इज इक्वल टू मैं लिखूं k/e, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या बोल सकते हैं? मोबिलिटी इज इक्वल टू k/e। यहां पे पुट करो k/e, e कैंसिल, वीडी कितना आ गया? Constant. कांस्टेंट। और उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? Saturated velocity of electron. सैचुरेटेड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ, इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाता? ये एकदम फीलिंग वाली बात है। कैसी वाली बात है? फीलिंग। सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा ना, तो फिर अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ये वाला मुझे ग्राफ से एक्सप्लेनेशन देना था, तो ग्राफ से एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ VD इज इक्वल टू
constant, and this constant velocity is referred as saturated क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Saturated velocity लिख दिया। Velocity cannot exceed, जहां तक मुझे आइडिया है वो 10 to the power of 7 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है ये? 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड। ऐसा कुछ रफ आइडिया है मुझे न्यूमेरिकली, 10 to the power of 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्पीड अटेंड नहीं कर सकता। लिखना हो गया? यस सर। कल आपको पीडीएफ मिला था क्या किसका? इसका? यस सर। हाँ मिला और था। आपको पता है, क्योंकि हम आपको पता है कि गुलशन सर हर बार इंप्रूवमेंट करेंगे कुछ ना कुछ, तो अब मैं कंप्रेस नहीं करूंगा बेटा। कंप्रेस किया था तो देखना एक पीडीएफ चेंज हुआ होगा। किसी को रेस्पॉन्स करो फटाफट। हाँ सर एक थोड़ा सा चेंज हुआ था, लेकिन वो एक इसीलिए चीज चेंज हुआ था, मेरी बात सुनिए, वो इसलिए चेंज हुआ था क्योंकि मैंने उसको ऐसे कंप्रेस कंप्रेस किया। कर। तो मैं कंप्रेस नहीं करूंगा तो दैट आपको अच्छे से नजर आए, यहाँ पे भी नजर आए, आपका नोट्स भी नजर आए। और एक और चीज है, मैं एडवाइस दे देता हूं, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ मेरे भरोसे बैठा हुआ है तो कुछ नहीं हो सकता। ये है आपके लिए, डेफिनेटली आप लो इसको, लेकिन आपके खुद के पास क्या होना चाहिए पता है? आपका खुद के का नोट्स। सेल्फ बनाया हुआ नोट्स। भले उसमें चीजें कम लिखो या ज्यादा लिखो, डजंट मैटर, बट आपका खुद का होना चाहिए, वरना ऊपर वाला भी हेल्प नहीं करेगा एग्जाम के लिए। फिर वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कौन सा? गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्फ। फिर वो हेल्प नहीं करेगा आपकी। ठीक है, आए दिन मेरी बात होती रहती उनसे, है ना? तो फिर नहीं। इतना समझ में आया? सर एक इसमें- करेक्शन सुनोगे? क्या? उसमें ना उन्होंने पोर्ट्रेट के अंदर एक पेज में 2 स्लाइड डाले थे, तो उनको लैंडस्केप में एक स्लाइड डलवा सकते हो आप बोल के? तू ही बोल दे, एडवाइस है ना। वो हमारा फोन नहीं उठाते हैं, वो तो केवल व्हाट्सएप पे मैसेज देखते हैं हमारा। चलो अभी आ जाओ। ये तो दिख रहा है ना भाई। मैं हाँ। सोच रहा हूं तुम सारे का एग्जाम्स मैं ही देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। सब कुछ तो हो गया, बस वही बच तो बचा है। तो सारे हो जाएंगे सर। हाँ ओके, नेक्स्ट लिखो बेटा। जेआरएफ का फंड कम पड़ जाएगा गवर्नमेंट के पास। देखो अभी हो गया, अब नो फर्दर कमेंट्स। नेक्स्ट लिखो। लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में जानते हो? थोड़ा सा। लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में जानते हो? यस सर। लॉ ऑफ मास एक्शन के बाद 2 टॉपिक और, फिर मैं डायोड स्टार्ट करूंगा। बट पहले हम एन टाइप कवर करें। यस सर। लिखो एन टाइप सेमीकंडक्टर। मैं एक्चुअली यहीं से स्टार्ट किया था, पिछला वाला जो जनवरी वाला बैच है ना, यहीं से स्टार्ट किया था। एन टाइप सेमीकंडक्टर। डोपिंग किसका करोगे? पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट? पेंटावेलेंट सर। पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब वैलेंसी कितना होगा इसका? 5 5 इलेक्ट्रॉन एट आउटर ऑर्बिट। आउटर शेल भी लिख सकते हो आप, ये तो जानते हो, केमिस्ट्री का वर्ड है आउटर शेल या आउटर ऑर्बिट। एग्जाम्पल के लिए फास्फोरस ले रहे क्या? यस सर। फास्फोरस का क्या होता है? पी की बस पीएच होता है? पी बस पी ना, नथिंग एल्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, देखना हम कभी भी ना इनर शेल के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनर शेल इज नथिंग बट बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। इनर शेल को क्या बोलते हैं हम? बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। और आउटर शेल को क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। कल इलेक्ट्रॉन कैसे बनाया था? कौन से कलर का था इलेक्ट्रॉन कल? येलो कलर का। येलो कलर का था, तो आज भी कलर थोड़ी बदलेगा इलेक्ट्रॉन का। सर आपकी क्लास में तो चेंज हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ साले तेरे को ही चेंज कर दूं। तो होगा ही सर, ना सर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा क्या आपसे पढ़ रहा हूँ तो? एक्सचेंज ऑफर में मैं सोच रहा हूँ तेरे को ही रिप्लेस कर दूं एक्सचेंज ऑफर में। ठीक है, इधर आ जाओ अभी। ओके, फास्फोरस की वैलेंसी बताओ। 5। अब क्या है, कल मैंने सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाया था। इमेजिन करो एक सिलिकॉन क्रिस्टल बाहर निकल गया और उस सिलिकॉन क्रिस्टल को निकाल के क्या पुट कर रहे हो? फास्फोरस। तो वो जो कल का था उसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने समझ लिया होगा।
सिलिकॉन, प्लीज बेटा आवाज मत करो, अगेन सिलिकॉन, यहाँ पे हमने फास्फोरस की डोपिंग कर दी, सिलिकॉन, प्लीज आवाज मत कीजिए ना प्लीज। Unmute yourself. मैं जो डायोड का इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊंगा ना, ये वो इस अब जस्ट थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हो जाएगा। कोई कुछ बोल रहा था क्या? सर अमन की तरफ से आवाज आ रही है, वो ये बोल रहा था कोई। ये चिक चिक कर रहे हो, बता दिया हूं मैं, फिर मैं भी बता दिया हूं, मैं भी करने लगूंगा, और मैं करूंगा ना तो सीधे फ्यूचर खराब होगा आप लोग का, ये जानते हो इस बात को। आप करोगे तो मेरा कंसंट्रेशन खराब होगा, है ना, और मैं करूंगा तो फ्यूचर हमारा खराब होगा। कैसा लगा मेरा डायलॉग? गजब। डायलॉग तो आप अल्टीमेट ही देते हो। हाँ, ये बॉलीवुड वाले साले अप्रोच नहीं कर रहे, बहुत दिन से सोच रहा हूँ क्यों नहीं आ रहे मेरे पास। फास्फोरस की वैलेंसी बताओ। 5 5 5। यहाँ पे है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। जब ये फास्फोरस सेपरेटली रखा था तो क्या वो स्टेबल था नेचर में? ऑब्वियसली नेचर में स्टेबल केमिकल कंपाउंड ही प्रेजेंट हो सकता है, तो स्टेबल था। अब यहां पे लेके आ रहे हम, तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, यस और नो? यस सर। सर अभी ध्यान से देखते रहना। लेकिन कल ये जो मैं पूरा का पूरा क्रिस्टल बना रहा हूं, ये कितने टेम्परेचर पे है? रूम टेम्परेचर पे। यस सर। रूम टेम्परेचर पे कल यस सर। कुछ कुछ सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका था, और मैं बोला था दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री एंड इट इज मूविंग इन इंटर एटॉमिक स्पेस, एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन इंटर एटॉमिक स्पेस, बोला था ना मैंने। यस सर ये दो इलेक्ट्रॉन कहां है? बाहर निकल गए। यस तो मैं दो इलेक्ट्रॉन को पहले से बाहर निकाल दिया हूं। सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, ये वैकेंसी जनरेट हो चुका है, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है, तो यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल, ये कैसे फॉर्म हुए? ये वाला एंड ये वाला पेयर वाइज इलेक्ट्रॉन होल, पेयर वाइज इलेक्ट्रॉन एंड होल, ये कैसे फॉर्म हुए बताओ? टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से। कल मैंने बोला था टेम्परेचर की वजह से बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है? तो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया फटाफट, ऐसा बोल सकता हूं मैं। फिगर बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर भी आप कंसंट्रेशन तोड़ोगे नहीं अपना। अभी ये देखो, इस क्रिस्टल पे प्रेजेंटली डोपिंग करने के बाद जो क्रिस्टल मैंने बनाया है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर कितना है? सेकंड और ये थर्ड। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ये सेकंड और ये थर्ड। अब हमने फास्फोरस को लेके आया, तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इतना तो सही था अभी अपने पास। अब ये बताओ, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजर आ रहा है या कम? ज्यादा। ज्यादा। और ये छोटा सा स्पेस है बेटा, ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ सिलिकॉन है ना, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल या सिलिकॉन एटम बोल सकते हैं हम। क्रिस्टल तो एक ही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम कितने हैं? बहुत सारे। बहुत सारे। और एक फास्फोरस एटम की डोपिंग की वजह से कितने फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं आपको? एक बार डोपिंग करोगे, एक फास्फोरस एटम की डोपिंग की वजह से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल रहा है। अब कहीं पे और बचा? सही है इतना। अब मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये तो बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ये भी बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ये भी बॉन्ड फॉर्म कर दिया। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर इसमें कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जो बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहा है? कौन सा? फास्फोरस के पास वाला। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया अभी। अब क्या है ना,
मैं बोला बेटा मैं छोटा, बहुत ही छोटा सैंपल स्पेस लेके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल को काउंट करता हूं। जब फास्फोरस नहीं था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल कितने थे? इक्वल 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 होल्स थे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अब जब मैं फास्फोरस की डोपिंग कर लिया तो क्या मेरे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है? क्या मेरे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है? नाम बताओ, इसको रिमूव करता हूं मैं। सर ये अमन शीलर है कोई, कब से वो कौन कर रहा है? अमन शीलर सर। अमन कंफर्म? AMAN? सर इसको नोट नहीं कर रहा अपने आप को। अब जाके म्यूट किया सर। अमन शीलर AMANCHILLAR। मैं रिमूव कर रहा हूं उसको, सुन लेना। अमन हो गया, he got removed, no problem। मजा आया? ओके अभी देखो बेटा, ये बताओ जब मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म कर रहा हूं तो मैंने पेंटावैलेंट डोपिंग किया तो उससे किसके कंसंट्रेशन में इंक्रीमेंट आया? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, क्या ये कुछ दे रहा है आपको सर्किट में? ये फास्फोरस कुछ दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है। दे रहा है। तो देता है उसको क्या बोलते हैं? डोनर। तो दिस फास्फोरस इज रिफर्ड एज डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्यूरिटी। ठीक है, ये इम्प्यूरिटी एक कॉमन सा वर्ड है, डोनर इम्प्यूरिटी। नेक्स्ट वन, इसको डोनर आयन भी बोल सकते हैं हम, और इसका नाम क्या है? ND, डोनर आयन। हो गया बेटा? यस सर। ध्यान से देखो, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? ये 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 नहीं है, मैं एक छोटा सैंपल स्पेस लेके समझा रहा हूं। 3 इलेक्ट्रॉन थे और एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन कहां से आया? फास्फोरस से। फास्फोरस थे। तो टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज सर पहले तो n इलेक्ट्रॉन थे, बहुत ही सिंपल है। टोटल पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? n, और अभी कितना आया? एक एक्स्ट्रा। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन राइट नाउ ऑफ इलेक्ट्रॉन? इसको हम ऐसे मेजर करते हैं, पर यूनिट। बोलो बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ डोनर आयन पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर इतना? पहले देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3, और एक डोनर की वजह से एक और एक्स्ट्रा आया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 n प्लस ND। हो गया इतना? यस सर। बेटा जो आप 1 बोल रहे हो वो एग्जांपल है। अगर 2 ऐड किया होता तो 2 इलेक्ट्रॉन आते, 3 ऐड किया होता तो 3 इलेक्ट्रॉन आते। अब आप ध्यान से सुनोगे, क्या पढ़ लिया हमने? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर? ये बताओ, एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होगा कि नहीं? न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा। ये नहीं बोलोगे सर ये तो नॉर्मलाइज हो गया और ये क्या है? एक्स्ट्रा हो गया, तो नेगेटिव नहीं बोलोगे बेटा। अब बता देता हूं इसका रीजन। इसके पास पहले जितने प्रोटॉन थे अभी भी उतने ही प्रोटॉन है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो जब प्रोटॉन चेंज नहीं हुआ, जब इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हुआ, जब प्रोटॉन चेंज नहीं हुआ, तो हम बोल सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यस सर। लिखो इस पॉइंट को, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहां पे एक बॉन्ड नहीं था, वो तो आप दिख रहा है, आपको कर सकते हो। हो गया? 6 सेकंड डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम तो मिल जाएगा आपको। थोड़ा आगे चले बेटा। यस सर। यस सर। अब देखो, पी टाइप सेमीकंडक्टर मैं पढ़ाऊंगा और आप मुझे बताओगे उसके बाद कि सर पी टाइप सेमीकंडक्टर सब गलत पढ़ाते हैं और आपने ही सही पढ़ाया है। एन टाइप सेमीकंडक्टर तो सब लोग सही पढ़ाएंगे, लेकिन सब लोग एरर कहां पे करते हैं? कहां पे करते हैं? पी टाइप। पी टाइप में। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो आप पहले पढ़े हो सब गलत है।
अभी जो पढ़ाने वाला हूँ। Sir, here what is ND? ND ND. What is ND? डोनर आयन बोलो या डोनर एटम बोलो, डोनर आयन बोलो या डोनर एटम बोलो। यहां तक हो गया? यस सर। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना सर? आ सर? रहा है। नहीं आएगा तो बोल भी सकता है बात। सर आपने फिर ऊपर कर दिया, उस वजह से फिर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। कंप्रेस करने से कटेगा बेटा, कंप्रेस करने से। कितने इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं मैं, देखो गिनो फटाफट। 3 4 5 6 7 8, सही है? यस सर। यस सर। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 क्या होंगे? होल्स। क्या ये इंट्रिंसिक है? इंट्रिंसिक का Yes. मतलब ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल। लेकिन हम तो अब क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम तो एन टाइप पढ़ रहे हैं। अरे बोलो ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? एन टाइप। हम तो एन टाइप पढ़ रहे हैं। एन टाइप में क्या होता है? आप फास्फोरस डालते हो। यस सर। देखो मैंने फास्फोरस डाला, और फास्फोरस डोनर आयन है कि एक्सेप्टर आयन है? डोनर एटम। डोनर का मतलब जो देगा, तो देगा। तो अगर फास्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनोगे, रिपीट नहीं करने वाला मैं, अगर फास्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब पॉजिटिव प्रोटॉन ज्यादा चार्ज शो करेगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। अरे भाई, उसका नेगेटिव चार्ज कम हो गया मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। ठीक है, ये हर डोनर आयन का क्या था? एक फ्री इलेक्ट्रॉन। हर डोनर आयन का क्या था बेटा? एक फ्री इलेक्ट्रॉन। हर डोनर आयन का अगेन एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? इट्स अ ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको देखो, इसका नाम क्या है? होल। होल्स। किसी को प्रॉब्लम? क्योंकि बिकॉज पता है यहीं से आपका क्या स्टार्ट होने वाला, पता है? डायोड। इसी को मैं डायोड बनाऊंगा, बता दिया हूं, इसीलिए मैं इस चीज को बनाया। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? डोनर आयन। क्विकली नोट दिस वन। और एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Let's move to the p-type semiconductor. Let's move to the p-type semiconductor. आपको मैंने बोला था आप फर्मी लेवल पढ़ के आओगे। p-type सेमीकंडक्टर में डोपिंग किसकी होगी? एक्सेप्टर एटम्स की। तो हम बोलेंगे डोपिंग ऑफ ट्राइवैलेंट। डोपिंग ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी। प्लीज बेटा आवाज मत करो। डोपिंग ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी। बोरॉन। बोरॉन को क्या होता है? बी लिखते हैं ना? यस सर। बोरॉन इज व्हाट? एन एग्जांपल ऑफ ट्राइवैलेंट। आई थिंक थर्ड ग्रुप में लाई करता है, थर्ड ग्रुप में। और पेंटावैलेंट मतलब फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप में लाई करता है। पता नहीं, मैंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे हम क्लास 12 में। क्या करना है अपने को? कुछ नहीं करना है उसका। बोरॉन का बी। लेट्स टॉक अबाउट वैलेंसी इन द बोरॉन। और कंसंट्रेट करोगे, मैं बता दिया, मैं सेकंड टाइम नहीं रिपीट करूंगा। बोरॉन की वैलेंसी कितनी? 3। तो लोग क्या बोलते हैं, जो लोग एरर करते हैं वो बता देता हूं मैं। 3 वैलेंसी है तो क्या बोलेंगे यहां पे? क्या है? एक होल। यही सबसे बड़ा एरर है बेटा दुनिया में। अगर सबसे बड़ा किसी ने बेवकूफ बनाया है ना आपको, तो वैसे ही बनाया है। ये बोरॉन है, ट्राइवैलेंट है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे था ही नहीं कुछ। यहाँ पे था ही नहीं कुछ।
यहाँ पे होल मत बोलना, बता दियो। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो यहाँ पे होल नहीं बोलोगे। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अगर ये पहले से ही होल क्रिएट कर देता तो ये खुद अपने आप में हाई कंडक्टिविटी शो करता, क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन भी और साथ साथ क्या है, होल्स भी। तो जब ये ऐसा रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे होल्स नहीं है। फर्स्ट थिंग, इसका एग्जांपल मैं कैसे बताऊं? हम डार्कनेस को कैसे डिफाइन करते हैं? एब्सेंस ऑफ लाइट ना। यस सर। यस सर। अब स्पेस में थोड़ी ना बोलूंगा मैं लाइट नहीं है करके, वो तो पहले से ही बाय डिफॉल्ट वैसे ही है। स्पेस को तो स्पेस ही बोलोगे ना, उसमें तो कुछ चीज ही प्रेजेंट नहीं। जैसे घर बन रहा है, जैसे घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जस्ट बन रहा है, तो उसमें बोलोगे कोई रहता ही नहीं करके? कैसे बोल सकते हो? अब पहले घर तो तैयार तो हो जाए तब तो बोलेंगे हम कि उसमें कोई रहता है या नहीं रहता। जब तक रहना शुरू नहीं करोगे तब तक कैसे बोल सकते हो घर एम्प्टी है? उसमें कोई रहा ही नहीं है आज तक, तो कैसे बोल दिया एम्प्टी है? पहले रहना तो शुरू करो, फिर उस घर से बाहर निकलो, तब तो बोलोगे घर एम्प्टी है। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? यस सर। मैं अच्छा एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूं, बट फिर भी ट्राई कर रहा हूं। मैं बोलूंगा यार एक वो है वहां पे घर, उसमें सालों से कोई रहा ही नहीं है, तो उसको खाली बोलोगे क्या? पहले रहना तो शुरू करो, आज तक कोई रहा ही नहीं है वहां पे। अब घर से जब कोई बाहर निकलेगा तब तो बोलते हो घर से आदमी चला गया। जिस घर में कोई आदमी ही नहीं है उसमें कैसे बोल सकते हो आदमी चला गया? समझ में आया? अब मैं अंटार्कटिका में बोल रहा हूँ, सपोज कोई नहीं रहता, तो वहां से कभी बोल सकते हो क्या अंटार्कटिका में तो कोई रहता ही नहीं है? अरे भैया वो तो वहां पे पहले ही नहीं है, रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अंटार्कटिका में गया और मैं बोला यार यहाँ तो बहुत लोग थे, चले गए सबके सब, पहले वहां पे कोई था क्या? नहीं था। पहले यहाँ पे होल था? नहीं था। अब होल्स क्रिएट कैसे होता है उसको सुनो। होल्स क्रिएट कैसे होता है उसको सुनो। सिलिकॉन यहाँ पे ऐसे ही क्रिएट है, ये भी अगेन सिलिकॉन। सारे सिलिकॉन की वैलेंसी बताओ। 4। और लेकिन ये कब बना रहा हूं मैं, किस टाइम पे बना रहा हूं? रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे हुआ क्या होगा बताओ? जब ये रूम टेम्परेचर पे पहुंचा होगा तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को छोड़ के फ्री हो गए होंगे। तो मैं अभी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं? 3 एज अ 3 या 2 शो कर दें? 2 सही है? आपको तो समझने से मतलब है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए होंगे? सिलिकॉन के स्ट्रक्चर से, राइट? बोलो जल्दी बेटा। यस सर। तो मैंने बोला एक यहां से निकला होगा और लेट्स एक्सपेक्ट कि एक यहां से निकला होगा। अभी देखो 2 होल्स और 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 होल्स और इलेक्ट्रॉन कैसे क्रिएट हुए जल्दी बताओ? ड्यू टू टेम्परेचर, बॉन्ड गेट्स ब्रोकन, एंड वंस इट इज ब्रोकन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज फॉर्म। ऐसा हम बोल सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ओके। अब देखना ना, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि लोगों ने आपको गलत पढ़ाया है 12th क्लास में, उसके बाद बीएससी में। फिर आप जानते हो सबसे बड़ा डिफेक्ट यूट्यूब से भी आता है। यूट्यूब में बहुत सारे लोग तो खुद भी कुछ पढ़ा देते हैं ना। यूट्यूब में सबको टीचर बनना है, ठीक है? जब मैं 10th क्लास में था ना, तो मेरा ड्रीम क्या था? बताओ। हाँ, वही जो भी था। फिर मैं कॉलेज में गया तो ड्रीम क्या था? लाइक अब हम फर्स्ट क्लास ऑफिसर बनेंगे। फिर कॉलेज कंप्लीट हुआ तो लगा जॉब ही मिल जाए, भगवान बहुत बड़ी बात है, ठीक? और उसके बाद वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, नहीं है इतना? अब देखो मैं मजाक कर रहा हूं। ये बोरॉन को उठाओ, सिलिकॉन को निकालो और बोरॉन को यहां रखो। रखता हूं मैं अभी। ये बोरॉन है, यहाँ पे प्लेस हो गया। इस बोरॉन के पास वैलेंसी कितना है? 3। इसको मैं क्या कर रहा हूं बेटा? इसको मैं ट्राई कर रहा हूं कि ना वो यहां से आया तो अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसे। ये सही है इतना? यस सर। ऐसे कर देते हैं,
ऐसे कर लेता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ही तो है। अब सही है इतना? अब देखो जो एक्चुअल बॉन्ड है उसको बना रहा हूं। ये बॉन्ड सही है? बताओ ये बॉन्ड सही है क्या? Yes, sir. यस सर। अब होल कहाँ क्रिएट हुआ? होल कहीं क्रिएट ही नहीं हुआ है। ध्यान से देखो, होल क्रिएट नहीं हुआ है। सी केयरफुली, होल क्रिएट नहीं हुआ है। यही तो प्रॉब्लम है, लोग गलत पढ़ाते हैं। होल क्रिएट हुआ है क्या? कहाँ है होल? नहीं है। कहाँ है होल? नहीं है। अब सुनो ध्यान से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं पता है? आवारा हूं मैं। क्या बोल रहे हैं? आवारा। हाँ, आवारा क्या करता है? लाइक घूमते दे हैं। आर जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर। करेक्ट इतना? तो आराम से इन लोग घूम रहे हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन घूम घूम के कहां पे आ रहा है? अब समझ में आ गया होगा आपको। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, और कहां आ गया? यहां पे। वो इलेक्ट्रॉन जब यहां पे आएगा, ये सही है? ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आराम से, यहां पे आ गया। जैसे ही यहां पे आया तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। बताओ यस और नो? यस सर। ये इलेक्ट्रॉन फ्री था, ये भी इलेक्ट्रॉन फ्री था। सर ये नहीं हो सकता। अरे कुछ भी कंबाइन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन आराम से घूम रहा है कहीं पे भी, और यहां पे आ गया। उसके बाद बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। यस सर। अब होल्स को गिनोगे ध्यान से। सर एक इलेक्ट्रॉन और 2 होल्स यहां जनरेट हुआ है। लोग क्या करते हैं पता है? मेरे को तो समझ में नहीं आता, इतना गलत पढ़ाते कैसे उन लोग। बोलेंगे यहां पे नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्रिएट हो गया होल्स। अरे बोरॉन के आने की वजह से सिलिकॉन के क्रिस्टल में होल जनरेट होता है। उनको बोलो हमसे आके पढ़े। समझ में आया? Yes, sir. देखो ध्यान से, बोरॉन ऐड हुआ ना तो होल नहीं जनरेट हुआ। बोरॉन के ऐड होने से यहां पे जो मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो टेम्परेचर की वजह से जनरेट हुए थे, वो आराम से मूव करके आया यहां पे, फिर बॉन्ड फॉर्म कर लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं यहां से निकला था क्या? यहां से या यहां से, है ना? तो अब ध्यान से देखो, ये होल क्रिएटेड है, ये होल क्रिएटेड है, और एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये तो क्या हो गया? बॉन्ड फॉर्म कर दिया। कंबाइन हो चुका है। तो अब अगर हम बोलेंगे, मैं ऐसे पॉइंट आउट कर दे रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन चला गया। नाउ काउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री। हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन यू आर हैविंग? 1 एंड हाउ मेनी होल्स यू आर हैविंग? 2। तो अगर मैं पहले वाले सिनेरियो पे चला जाऊं, तो क्या था पता है? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 होल, तब वो इंट्रिंसिक था। लेकिन बोरॉन को डालने के बाद एक इलेक्ट्रॉन को उसने कैप्चर कर लिया, तब अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया और बढ़ क्या गया? होल। परफेक्ट। तो यही था आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ रिप्लाई करो, पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा कैसे था आपने? सर पहले जो आप तो गलत था। पहले जो पढ़ा था वो गलत अभी था। क्लियर हुआ है। अभी क्लियर हो गया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. हाँ जी। और एक बार खुद वर्कआउट कीजिएगा। मैं बता रहा हूं, इतना ब्लंडर मिस्टेक करवाते हैं। मेरे को लग रहा है कि एमआईटी वाले भी कहीं ऐसा ना पढ़ा दें, है ना? मैं एक बार चेक करूंगा उसको। आ रही है सर खुद पे, क्या बेटा? हंसी आ रही है। अभी अब तक जो पढ़ा था उससे हंसी आ रही है। एक और चीज है, ऐसे हाथी में बैठ के दुनिया को मत बताना कि अब हम सबको पढ़ाएंगे करके। ऐसा नहीं करना। आप शांत बैठो आराम से। दुनिया तो है ही बेवकूफ। करेक्ट ना? जानते हो आप हाँ। स्मार्ट Yes. कौन है? हम, मतलब मैं। अभी बन रहे हैं हम तो। हाँ, तो आप इस बात का केयर करोगे, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब पूछा Yes, जाएगा तो बताओगे। ऐसे हाथी में चढ़ के नहीं बताना है कि सबको, अरे अब तो आ जाओ बताता हूँ पी टाइप। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है? ओके, किसी को बताइएगा मत बेटा, आप अपने में लगो। अच्छा देखो, पहले कितने होल्स थे? पहले जब इंट्रिंसिक था तो पी होल्स थे या 2 होल्स थे। और अभी कितने होल्स हैं? बढ़ गए क्या? बढ़े कि नहीं? B plus Na। फिर कहाँ पढ़े हैं? सर होल्स तो सेम। अच्छा, होल्स बढ़ गए सर। कैसे? 2 होल्स है और 1 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा?
अच्छा उसमें हाँ अरे यस ये जो तू आपको जो तू दिख रहा था दो, उसमें से एक तो कैप्चर कर गया ना भाई। यस सर यस ठीक है। अब आप एक काम करो, यू जस्ट कंपेयर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, whose concentration is more, होल्स Whole. that's why it is referred as पी टाइप p type semiconductor. So are we having increment in the concentration of holes? यस सर। यस सर लास्ट टाइम पे जब मैंने n और p को बराबर बोला था, आपको याद होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स बोला था, n इक्वल टू p बोला था इन केस ऑफ, n इक्वल टू p बोला था बेटा इन केस ऑफ इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक। ठीक है, अभी होल्स बढ़ गए, Yes, sir. यस होल्स सर। का कंसंट्रेशन तो देखो ना, वी आर हैविंग 2 होल एज कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज Na? एक्सेप्टर Acceptor ion. प्योरिटी एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर एटम बोल दो सर Yes, sir. यस सर। या आयन बोल दो। अब आप बोलोगे सर आयन क्यों बोलते हो आप? आयन बेटा मेरे को लगता है फिजिक्स वाले स्टूडेंट मेरे साथ जानते हैं आयन क्यों, पता है, जब उसके पास चार्ज आ जाए। अब देखो ये आयन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिकॉज इसमें हमारे पास इस बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, जब कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इस वजह से एक्सेप्टर बोल रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज बनेगा या पॉजिटिव चार्ज बनेगा? Positive charge. जैसे नेगेटिव लास्ट टाइम पे फास्फोरस ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था तो पॉजिटिव चार्ज बन गया। यस सर नेक्स्ट बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। यस सर नेक्स्ट वन, मैं ऐसे भी पढ़ाता था पहले, किसी को उधार दोगे तो आप डोनर हो और वो डेप्ट Acceptor. लिखता, डीपीटी ऐसे लिखते थे। तो जो ऋणी बोलते हैं उसको, आपको याद होगा, ऋणी मतलब जो ले, Yes, sir. कर्जदार। हाँ कर्जदार, जैसे तू मेरा कर्जदार है, ठीक है, हाँ हाँ, तो Na माइनस, और जो देता है बेटा डोनर वो Na एंड Nd प्लस, ये भी लिख लो आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन, Na माइनस एंड Nd प्लस। Plus. Quickly note this one. Quickly note this one. P type semiconductor क्या होगा? Electrically न्यूट्रल। because number of proton electron तो same है ना? Yes, sir. लिखो, P type semiconductor is again electrically neutral. P type semiconductor is again electrically neutral. सर एक थोड़ा सा डाउट है। बताइए। सर जैसे होल्स तो ये क्रिस्टल में अभी इन्होंने बॉन्ड बना लिया है विद सिलिकॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सपोज कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या ये अगेन ये होल का और इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ब्रेक होगा क्या? हाँ अगेन बेटा, लेकिन वो फिर वो कंडक्टिविटी का ग्राफ आप पढ़ते हो, लेकिन हम हाँ, रूम हाँ। टेम्परेचर तक कंडक्टिविटी को इंक्रीमेंट मान के चलते हैं। उसके बाद जी, आपको जी। पता होगा एक टर्म होता है बेटा, हाँ इम्प्यूरिटी आयनाइजेशन। जी Yes, sir. तो वो इम्प्यूरिटी आयनाइजेशन की वजह से आपका जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक बिहेवियर शो करेगा। उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं मैं। जी जो आप फोन यूज करते हो ना वो सेमीकंडक्टर से बना है, जी यस सर तो देखना उसमें टेम्परेचर की बाउंडेशन है। आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे फोन को ऑपरेट नहीं कर सकते। पहली बात तो हम ही नहीं एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और अगर हम जस्ट बोलें कि ऐसे जगह पे जाता हूं जहां पे टेम्परेचर 56 या 58 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मेरे मोबाइल का टच प्रॉपरली काम नहीं करेगा। और वो रीजन क्या पता है? इम्प्यूरिटी आयनाइजेशन बेटा। जी थैंक यू। Sir. क्या पढ़ रहे हैं अभी? P type. ब्लॉक डायग्राम ऑफ पी टाइप। ब्लॉक डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे? पहले तो Holes. क्यों जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल्स? क्यों? क्योंकि हम पहले तो इंट्रिंसिक था, वो इनिशियली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। और जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही क्या होंगे? होल्स। ओके नेक्स्ट वन,
क्या ऐड किया इसमें? बोरॉन एटम ऐड किया. इज इट एक्सेप्टर आयन? जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो. इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करेगा तो क्या अपना बनेगा? माइक म्यूट कर लो हिबा. नाम क्या है उसका? हाँ चलो रिमूव करते हैं इसको भी. नाम बताओ. टेल मी द नेम क्विकली. HIBA हिबा BA. यू जस्ट टॉक टू मैनेजमेंट और बोलना बेटा कि हमने क्लास को डिस्टर्ब किया इसलिए सर ने निकाल दिया. राइट हिबा? क्योंकि बिकॉज ये पहली क्लास नहीं है, मल्टीपल क्लासेस हो चुकी है. जो भी आज के बाद से न्यूसेंस जनरेट किया मेरी क्लास में उसको निकाल दूंगा मैं. ओके ये हर एक एक्सेप्टर आयन का एक सेपरेट क्या है आपके पास? होल्स है क्या? हर एक बोरॉन एटम की वजह से क्या क्रिएट हो रहा था? एक होल. एक होल क्रिएट. ये ब्लॉक डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. हर एक एक्सेप्टर एटम की वजह से, हर एक बोरॉन एटम की वजह से क्या क्रिएट हुआ था बेटा? एक होल. उसके साथ अटैच्ड फॉर्मेट में बनाए हैं. अगर आप बुक रिफर करोगे तो आपको एकदम हर एक चीज प्रॉपर्ली क्लियर होने लगेगा, क्योंकि मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप बुक पढ़ोगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगा फिर आप. सही है इतना? एक लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ता हूँ, डायरेक्टली मैं कहां पे स्विच करूंगा उसके बाद? पी टाइप पढ़ा दिया, एन टाइप पढ़ा दिया. मैंने आपको बोला था आप फर्मी लेवल पढ़ के आओगे. लिखो इसके बाद. क्या पढ़ रहे हैं हम? लॉ ऑफ मास सेक्शन. इसकी भी रिक्वायरमेंट अपने को डायोड के वर्किंग में क्लियर होने वाला है, यूज होने वाला है. लिखो. इट इज वैलिड फॉर इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इट इज वैलिड फॉर इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. मैंने इंट्रिंसिक पढ़ा दिया था और एक्सट्रिंसिक भी हो गया. एक्सट्रिंसिक में क्या पढ़ाया? एन टाइप एंड पी टाइप. इम्प्योर सेमीकंडक्टर आर रिफर्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सब बेसिक बात है. व्हाट इज एन? इलेक्ट्रॉन concentration obviously per cubic centimeter. What is P? What is P? Whole concentration obviously per cubic centimeter. और Ni क्या है? इंट्रिंसिक कैरियर. क्या नाम है बताओ Ni का? Intrinsic carrier concentration. इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन. Ni for silicon at room temperature is equal to 1.5 into 10 to the power of 10 atoms per cubic centimeter. Ni for silicon is 1.5 10 to the power of 10 atoms per cubic centimeter. Intrinsic carrier concentration वो by default एक constant है. लिखो आप एक पॉइंट लिखो. Law of mass action. Law of mass action is valid under thermal equilibrium. Law of mass action is valid under thermal equilibrium. आगे लिखो. Under no optical illumination. Under no optical illumination. मतलब सेमीकंडक्टर स्टेडी स्टेट में होना चाहिए. ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? स्टेडी स्टेट वाला टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए. आ रही है ना आवाज? Yes sir. ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो. नेक्स्ट वन, कोई ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई बाइसिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन नहीं होना चाहिए. अंडर नो ऑप्टिकल के बाद क्या था? अंडर नो ऑप्टिकल इल्यूमिनेशन.
नेक्स्ट लिखो, ni की जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो ऐसे आएगा, ni स्क्वायर इज इक्वल टू a नॉट t रेज टू द पावर ऑफ 3 इंटू eg, सॉरी e रेज टू द पावर ऑफ आएगा यहाँ पे। फिर अभी आपने बोला था कि कोई बाइसिंग नहीं होनी चाहिए। बाइसिंग नहीं होनी चाहिए, e raised to the power of minus of Eg at 0 degree Kelvin by kT। एनर्जी कितने पे लिखा हुआ है ये? रूम टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन। ni स्क्वायर इज इक्वल टू a नॉट, तो मटेरियल डिपेंडेंट पैरामीटर है। ni स्क्वायर इज इक्वल टू a नॉट t रेज टू द पावर ऑफ 3 e रेज टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ Eg at 0 डिग्री केल्विन डिवाइड बाय kT। यहां तक सही है? यस सर। बेसिक्स तो क्लियर हो गया हमारा। मैं बोला था आपको फर्मी लेवल नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, आप एक बार फर्मी लेवल पढ़ के आइएगा। स्टार्ट करें बेसिक्स ऑफ डायोड। यस सर। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हम यूज कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा जंक्शन है? मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, और राइट हैंड साइड पे एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक्सेस क्या है? होल्स। सही है इतना? और मैं यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को नहीं शो कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। ये फर्स्ट स्टेज है। लेफ्ट हैंड साइड से पी टाइप सेमीकंडक्टर है और राइट हैंड साइड से एन टाइप। और मेरे को यही पढ़ाना था। इस पोर्शन को टच करने के लिए इतना सारा बेसिक्स मैंने पढ़ाया है। ये फिगर आप बनाओगे, मल्टीपल फिगर्स बनाने वाले हैं हम अभी, सो दैट वर्किंग क्लियर होगा अभी। और राइट हैंड साइड पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज राइट हैंड साइड पे हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है और एन टाइप सेमीकंडक्टर पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है? अभी तो बताया था मैंने, वी आर हैविंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर वी आर हैविंग एक्सेस होल्स। ये पता है एट द टाइम ऑफ कंबाइनिंग है, अभी स्टेडी स्टेट पे नहीं पहुंचा हुआ है, मतलब अभी सेटल डाउन नहीं हुआ। ये यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है एन टाइप में? होल्स। ये तो अभी बताया था, एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेंगे और कम क्या दिखेंगे? होल्स। तो जो कम दिखेंगे उसको हम बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा क्या था? डोमिनेंट होल्स, और माइनॉरिटी हो गया था इलेक्ट्रॉन्स। अभी जस्ट फॉर्म हुआ है, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, जस्ट फॉर्म हुआ है और नथिंग हैज हैपेंड। नथिंग हैज हैपेंड दिख रहा है अभी?
Yes, sir. कुछ नहीं हुआ बेटा, बस जस्ट फॉर्म किया अभी। और एक और चीज है इंटरेस्टिंग सा, हमारे पास एक नाम है, ये जो डॉटेड येलो लाइन है, दिखा, ये जो डॉटेड येलो लाइन है इसका नाम क्या है? डिप्लेशन लेयर। मेरे को स्पेलिंग याद नहीं आ रहा है, मैं बस बता देता हूं। मेटलर्जिकल विशाल, हाँ बेटा ये अभी जंक्शन फॉर्म नहीं हुआ है, सॉरी डिप्लीशन रीजन फॉर्म नहीं हुआ है अभी, जस्ट ये क्या है पता है? पीएन जंक्शन। क्या है ये अभी? पीएन जंक्शन। Junction. ये जंक्शन है, जस्ट अभी कुछ हुआ ही नहीं है इसका। मैं डायरेक्टली फॉर्म कर देता तो मतलब क्या होता? सर ये मेटलर्जिकल जंक्शन क्या है, बस सुन लो ध्यान से। सडनली प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स बदल रहा है इस जंक्शन के बाद, सडनली इधर पी टाइप और सडनली क्या? एन टाइप। एन टाइप, सडनली पी टाइप और सडनली एन टाइप। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, यहां पे मेजॉरिटी क्या है? होल्स। और माइनॉरिटी? इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि माइनॉरिटी को शो करने की नीड नहीं है, बट वी आर हैविंग फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्यू इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहे हैं? टेम्परेचर की वजह से, और किसी की वजह से नहीं है। और इस साइड पे फ्यू होल्स किसकी वजह से हैं? क्यों क्रिएट हुआ था यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स कैसे क्रिएट हुआ था? टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, इतना सही है? यस सर। अब मेरे को पता नहीं मैं कितने डेप्थ तक कवर करने वाला हूं, लेकिन मैं ज्यादा भी डेप्थ नहीं कवर करूंगा, ठीक है? क्योंकि पता चला रिप्लाई ही नहीं कर पा रहे हम लोग। ये ऐसा है, दिखा, इसी के नीचे की बात कर रहा हूं बेटा, और इसी के नीचे की बात कर रहा हूं। ओह, बच गया, नहीं तो खत्म हो जाता, फिर मैं पढ़ाता ही नहीं। कुछ दिखाई दिया अभी क्या कर रहे हैं हम? ओके, अब यहां पे क्या है ना पता है, यहां पे मैं एक्स एक्सिस पे लिख रहा हूं, सॉरी वाई एक्सिस पे क्या लिख रहा हूं, देखते रहना बेटा। इस पे लिख रहा हूं Na माइनस एनडी। Na क्या है? एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन। Nd क्या है? डोनर आयन कंसंट्रेशन। अच्छा, इधर पी टाइप में डोनर तो नहीं था, जब मैंने पी टाइप बनाया था तो डोनर डाला था क्या एक्सेप्टर? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर, यस। यस सर। तो व्हाट इज Na माइनस Nd? Nd तो जीरो है ना बेटा? यस सर। तो ये किसका ग्राफ है? Na माइनस Nd। और यूनिफॉर्म डोपिंग किया हुआ है हम लोगों ने। कैसा डोपिंग किया हुआ है? यूनिफॉर्म डोपिंग। अच्छा, इसकी यूनिट के बारे में बात करो, पर सेंटीमीटर क्यूब। पर क्यूबिक सेंटीमीटर। Yes, sir. अब यहां पे किसकी डोपिंग किया था? यहां पे Na माइनस Nd की वैल्यू कितनी है? Na तो जीरो है, माइनस Nd करो। Minus ND. माइनस। थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, ऐसे दिख रहा है? Yes, sir. हाँ। हाँ, और ये यहां से ग्राफ सडनली चेंज होने वाला है। Yes, sir. अब ये क्या है? ये नीचे वाला, ये तो Minus डिस्टेंस ND. अलग दिख रहा है ना, थोड़ा ऐसे Okay. करते हैं इसको। ये क्या है बताओ? माइनस एनडी। Minus ND. माइनस ऑफ Nd। देखो ये स्टेप दिख रहा है क्या? स्टेप वेव फॉर्म। नीचे जा रहे हो ना? Yes, sir. अब स्टेप वेव फॉर्म क्या पढ़ाया था? हाँ जी। सडनली, क्या बोला था? स्टेप वेव फॉर्म, सडनली नीचे जाओ, गए क्या? Yes, sir. यस यस सर। सर। तो इस पीएन जंक्शन को क्या बोलेंगे हम? स्टेप पीएन जंक्शन। स्टेप फंक्शन। बिकॉज सडनली क्या हो रहा है? कैरियर कंसेंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो क्या बोले बेटा? स्टेप पीएन Step P स्टेप junction. पीएन जंक्शन। स्टेप पीएन जंक्शन। और एब्रप्ट, एब्रप्ट भी तो वही होता है। यस सर। Yes, sir.
एब्रप्ट पीएन जंक्शन। मैं आपको ना 100 आवर्स तक सिर्फ डायोड पढ़ा सकता हूँ। कितने आवर्स तक? 100 आवर्स तक सिर्फ डायोड, ईडीसी, फिर एनालॉग, फिर नेटवर्क में भी डायोड, उसके बाद ट्रांजिट टाइम ऑफ डायोड, ठीक है, स्टोरेज टाइम एंड रिवर्स रिकवरी टाइम, कुछ भी कर सकता हूं मैं, इतना डेप्थ है मेरे पास। इतना लिख लिया क्या? सर एब्रप्ट का मतलब भी सडन चेंज होता है क्या बेटा? स्टेप फंक्शन में होता है, क्योंकि abrupt हमारे का सिलेबस में स्टेप पीएन जंक्शन ही है। ओके। जो हम रियल लाइफ पे यूज करते हैं वो स्टेप पीएन जंक्शन ही है। तो जो भी स्टेप पीएन जंक्शन, एब्रप्ट पीएन जंक्शन, लीनियर पीएन जंक्शन नहीं पढ़ते हम लोग, ठीक है। चलें अभी आगे। सर अब ध्यान से देखो। हाँ सर ये Na-ND वाला एक बार प्लीज रिपीट कर दो। बेटा, ये जो x एक्सिस है वो तो लेंथ है। व्हाट इज दिस x एक्सिस? इट्स द लेंथ ऑफ द पीएन जंक्शन। और व्हाट इज दिस y एक्सिस? इज नथिंग बट कंसंट्रेशन। अब यहां पे देखो, यहां तो सिर्फ P का कंसंट्रेशन है, एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन है, और ND का नहीं है। यहां पे डोनर कंसंट्रेशन नहीं था, तो Na-ND, ND इज 0, तो Na देखो, Na बनाया। और यहां पे देखो, यहां पे तो आपके पास एक्सेप्टर नहीं है, सिर्फ डोनर है, तो एक्सेप्टर नहीं है तो मतलब Na 0 माइनस ND, खत्म हो गया। हो गया इतना? यस सर। यस सर अब दो केसेस होंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और वहां पे होल्स ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन के पास टेंजेंसी क्या है? पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन विल बी कैप्चर्ड बाय होल्स। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, जिसको भी डाउट होगा रिपीट करके सुन लेना। अब जिसको ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उधर क्रॉस करेगा, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा, होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होगा। यस सर। यस और नो? अब मैं उसको यहां पे बना रहा हूं, सुनोगे बेटा ध्यान से ना। होल्स किसकी वजह से था? पी टाइप की भी। ये सही है? ऐसी तो था ना? यस सर। यही वैकेंसी क्रिएट हुई थी। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऐसा होगा या नहीं? यस तो सर। जैसे ही इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट, यस सर। और वो बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज यस सर। इमोबाइल आयन। इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज्ड इमोबाइल आयन। अब आप बोलोगे सर इमोबाइल आयन कैसे? पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री था, मूव कर सकता था आराम से, क्योंकि बिकॉज 4 लोग तो बॉन्ड फॉर्म कर चुके थे। स्ट्रक्चर मैंने बताया, 4 लोग तो बॉन्ड फॉर्म कर चुके थे, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं फॉर्म किया था। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इज बीइंग कैप्चर्ड बाय द होल्स, इसकी मोबिलिटी खत्म। यस सर। मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, मैं पढ़ा चुका हूं फिर भी रेस्पॉन्ड आप करोगे। सर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये तो ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्म करके हैं पूरे क्रिस्टल में, फ्री यही था जो कंडक्शन बैंड पे लाई कर रहा था। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको किसने कैप्चर किया? होल्स। अभी मैंने बताया था रिसेंटली, इज बीइंग कैप्चर्ड बाय होल्स। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो कैप्चर्ड हो चुका है, तो अब इसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है? कुछ भी नहीं, तो मोबिलिटी खत्म इसकी। तो मोबिलिटी खत्म तो क्या बोलोगे? इमोबाइल पॉजिटिव आयन। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया अपना। एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन गया? नेगेटिव इमोबाइल आयन। अब बोलोगे इसके होल, इसका जो होल है वो मूव कैसे करता था? एक्चुअली
मैंने बोला था होल का मूवमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन सुपरफिशियली क्या मूव कर रहा है? तो होल भी खत्म, होल का एग्जिस्टेंस भी खत्म, वही होल जो मोबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था उसकी भी मोबिलिटी खत्म। तो ये क्या बन गया? नेगेटिव। एक्सेप्टर इमोबाइल आयन, और ये क्या बन गया? डोनर इमोबाइल आयन। सही है? Yes, sir. कौन सा क्रिस्टल था ये? सिलिकॉन ही तो है ना? अच्छा, No. फास्फोरस था, और ये बोरोन। ये फटाफट नोट करो इसको। ये इंपॉर्टेंट है। तो लेफ्ट टू राइट पढ़ लो या राइट टू लेफ्ट पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो आप। लेफ्ट टू राइट पढ़ लो या राइट टू लेफ्ट पढ़ लो। सर इलेक्ट्रॉन जा रहा है इज सेम एज इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन आ रहा है मेरी तरफ तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मैं डोनेट कर दूंगा। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, सो अब नेक्स्ट फिगर पे देखो। ये क्या था? इसका नाम क्या था? मेटलर्जिकल जंक्शन। जंक्शन। थोड़ा टेढ़ा बन गया क्या? यस सर। हाँ। मेटलर्जिकल जंक्शन। अब ध्यान से देखो बेटा, मेरा स्टेटमेंट सुनोगे, अदरवाइज रिपीट कर लेना। ये है हमारा एन टाइप जिसके पास इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है और होल माइनॉरिटी में है। ये है हमारा पी टाइप जिसमें आपका होल मेजॉरिटी में है और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है। जब यहां का इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन की वजह से, अब डिफ्यूजन क्या होता है उसका सुन लो एग्जांपल। ये रूम का कॉर्नर है, यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे करो तो क्या होगा? परफ्यूम स्प्रे करने से वो प्रेशर की वजह से बाहर आता है ना, फर्स्ट थिंग। ठीक है, वो बॉटल से परफ्यूम क्यों बाहर आता है? प्रेशर की वजह से, फर्स्ट थिंग। लेकिन बाहर आने के बाद वो पूरे रूम पे फैलता क्यों है? डिफ्यूजन की वजह से। जब आप फूलों को सुगंध आता है ना, फूलों का फ्रेग्रेंस, यस सर, क्यों आता है आप तक? अगर हवा नहीं भी चल रही है, स्टैटिक भी है, घर पे बैठे हो तो भी फूलों की सुगंध आ जाएगी अगर घर के अंदर कोई प्लांटेशन किया हुआ है। क्यों पता है? बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ के जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, सब क्या बोलेंगे? हम यहां जाएंगे। यस सर। फिर जैसे ही यहाँ के इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन होंगे तो ऐसा बोले हम, होल्स ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। हाँ। यस सर। तो होल्स ने अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्टर आयन और मोबिलिटी खत्म हो गई होल्स की, क्योंकि होल्स तो खत्म हो गया ना। एक होल इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के बाद होल्स कहां गया? एग्जिस्टेंस के बाहर। यस सर। वैसे ही उधर भी हो रहा है, और उधर क्या हो रहा है? होल्स बंद उधर ये हो रहा है कि होल्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए होल्स के पास। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो पॉजिटिव इमोबाइल आयन बन गए। यस सर। पॉजिटिव इमोबाइल आयन बन गए वो। यहां तक तो सही है। लेकिन इमेजिन करो, जस्ट मैं देखता हूं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इमोबाइल आयन की वजह से जनरेट क्या होता है? ड्रिफ्ट करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बता दिया था। यस सर। अब इमेजिन करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सफिशिएंट नहीं है, तो भी क्या हो रहा है? तो भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन हूं, इमेजिन करो मैं इलेक्ट्रॉन हूं, तो हम लोग तो यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में, इट मींस हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे वेकेंट स्पेस है। तो टेंडेंसी क्या होगी? अगर मैं बोल रहा हूं एक रूम पे हवा एकदम प्रॉपरली भरी हुई है और बाहर वैक्यूम है, तो जैसे ही खोलोगे तो वह हवा कहां जाएगा? वैक्यूम में। वैक्यूम पे। और वो तब तक जाएगा जब तक
प्रेशर डिफरेंस मेंटेन ना कर लो, यस सर। यस सर। तो यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन जाते ही जाएंगे और तब तक जाएंगे जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग ना हो जाए जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को अपोज करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है देखो ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे, सेम N2P। तो इलेक्ट्रॉन तब तक जाएगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सफिशिएंट ना हो जाए कि वो इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगाए, तब तक इलेक्ट्रॉन कहां जाता जाएगा, N से P। तो अभी इमेजिन करो और इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के गए, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन उठ के P टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जाएंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी कैप्चर्ड बाय होल्स। So once electron is being captured by holes electron recombination now creates negative immobiles ion। और सिमिलरली जितने इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन लूज भी तो हो जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दोगे सब लूज हो गए, यस सर। लॉस्ट बाय द पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। फिर क्या जनरेट हुआ, अगेन पॉजिटिव इमोबाइल आयन। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन टेल मी, from positive immobile ion to नेगेटिव नेगेटिव इमोबाइल मोबाइल आयन। अब क्या होगा, अब देखो बेटा, इधर क्या था, इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन कौन से कलर से बनाया था, लास्ट टाइम तो सर ग्रीन सा था थोड़ा, ऐसे बनाया था। यस सर। इसी कलर से। अब देखो प्लीज फोकस कीजिएगा बेटा, मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं उतना पढ़ा दूं आपको डायोड बेसिक्स, सो दैट जब आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ो तो आपको क्लियर हो जाए कि डायोड ये था। हाँ लेकिन और भी चीजें हैं, ऐसा मत सोचना कि डायोड का यही डेप्थ है, डायोड का डेप्थ और भी ज्यादा है, पूरा नहीं बना रहा, इतना सही है। यस सर। और पी टाइप पे क्या था, होल्स। होल्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर नॉट शोन हियर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ऐसा हम कह सकते हैं। अच्छा अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बढ़ रहा है ना, ड्यू टू पॉजिटिव इमोबाइल आयन बढ़ रहा है, ड्यू टू नेगेटिव इमोबाइल आयन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, बढ़ गया। यस सर। अब इलेक्ट्रॉन को बोलो उधर जा करके, तो इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा, रिएक्शन बताओ इलेक्ट्रॉन का। अब रिएक्शन चाहिए मेरे को, किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब बताओ ये क्या फॉर्म किया, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, N2P P2N। N2P। अब देखो मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं यहाँ पे जाऊंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे एज ऑफ द डिप्लीशन रीजन पे पहुंचूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पे, एन की तरफ। इधर, इधर करेक्ट। यस सर। ऐसा बोल रहा हूं मैं, इधर की तरफ। पॉजिटिव। यस सर। ये अभी भी इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन वहां पे देख रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देख रहे हैं, पी साइड पे। बोले भाई बहुत सारे होल्स है वहां पे, चले क्या अपन, तो बोलूंगा हाँ चलते हैं, चले। अरे भाई ये तो हमको जाने नहीं देगा, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ बैरियर, यस सर। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक डायरेक्शन इज दिस एंड आई नीड टू मूव लाइक दिस, ये तो मेरे पे इधर प्रेशर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जाना तो चाहते लेकिन बाउंड्री पे टच करके वापस रिपेल हो जाएंगे हम लोग। यस सर। अब इसको बोलो होल्स। होल्स भी बोलेंगे कि यार ये तो वेकेंट स्पेस है, एक्चुअली होल्स मूव नहीं करते हैं, बट फिर भी मैंने आपको बोला था होल्स मूव इसलिए करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हाइपोथेटिकल है वो। अब होल्स लोग बोलेंगे यार वहां पे बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो कंबाइन होंगे। वैक्यूम की पॉसिबिलिटी क्या है, वैक्यूम यही ट्राई करेगा कि वो एयर के साथ कंबाइन कर ले, तो ये सब वैक्यूम है। वैक्यूम बोलेंगे यार हम वहां जाएंगे, वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाएंगे क्योंकि हमारे तो भाई हैं उन्हीं लोग, उन्हीं से तो बने थे हम, तो ये बोलेगा चलते हैं। तो यहां पे जैसी बाउंड्री में आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फोर्स लगाएगा उसमें, ऐसे। यस सर। करेगा वो होल्स को रिपेल करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो आता है ड्रिफ्ट, और जैसे ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मूव करना चाहते हो तो उसको बोलोगे डिफ्यूजन। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन है, यस सर। मैं आगे तक क्यों जा रहा हूं, ये सारे इलेक्ट्रॉन आगे तक क्यों जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहां तक गया, मेरे को दिखते रहना ना, बता दिया हूं क्योंकि मैं स्मार्ट हूं। देखो अभी
मेरे को देखते रहना, मेरी फीलिंग को समझना। सब बोल रहे इलेक्ट्रॉन, हम ऐसे जाएंगे, बोलेंगे यहां से वहां क्यों जाओगे? अरे भाई बहुत सारा प्रेशर है यहाँ पे मेरे ऊपर उधर जाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन गया ऐसे। अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बैक पे फोर्स लगाया। यस सर। तो ड्रिफ्ट इज बीइंग बैलेंस्ड बाय डिफ्यूजन। और एल्स उल्टा बोलो, हम यहां तक गए, क्यों गए हम यहां तक? डिफ्यूजन की वजह से। लेकिन हमें बैलेंस कौन कर रहा है? ड्रिफ्ट। So majority charge carrier electrons are not able to cross the junction. Majority charge carrier electrons are not able to cross the junction. अब ये होल्स हैं, होल्स लोग वहां पे मूव करना चाहते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन और वहां पे होल्स का कम कंसंट्रेशन है। यस सर। क्योंकि बिकॉज वहां पे माइनॉरिटी क्या है? होल्स। यहाँ पे मेजोरिटी क्या है? होल्स। तो यहां से वहां जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां से वो वहां क्यों जाएंगे? बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जैसे यहां जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा चल पीछे जा। तो ऐसे करके ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन आपस में क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। ठीक, इतना समझ में आया क्या? यस सर। जे एन, व्हाट इज जे? करंट डेंसिटी। जे एन मतलब इलेक्ट्रॉन। जे एंड ड्रिफ्ट प्लस जे एंड डिफ्यूजन कितना आएगा? 0 when pn junction is open circuited. Next, J P drift is balanced by डिफ्यूजन। J P diffusion. समझ में आया बेटा? यस सर। So in an open circuit PN junction, majority charge carrier are not able to cross the junction. यस सर। यहाँ तक? यस सर। यस सर। तो मैंने बता दिया कि डिप्लीजन रीजन फॉर्म कैसे होता है। डिप्लीजन रीजन फॉर्म कैसे होता है पता चल गया? यस सर। मैंने आपको क्या बोला था? डायोड का डेप्थ पढ़ना है या नहीं? यस सर पढ़ना है। तो यही वो डेप्थ का ऑलमोस्ट लास्ट वाला पार्ट आ गया अभी। लिखो, इन एन ओपन सर्किट पीएन जंक्शन, इन, मैं 2 से 3 बार से ज्यादा नहीं रिपीट नहीं करूंगा। जिसको नहीं समझ में आया नहीं आया। लिखो, इन एन ओपन सर्किट पीएन जंक्शन majority charge carrier are not able to cross the junction. Majority charge carrier are not able to cross the junction. Next one, drift of the electron, ऐसे लिखो, diffusion of the electron is balanced by, diffusion of the electron is balanced by, किससे बैलेंस्ड हो जा रहा है? ड्रिफ्ट से। ड्रिफ्ट से। Diffusion of the electron is balanced by drift. आगे लिखो, diffusion of holes is balanced by ड्रिफ्ट। same drift. Diffusion of holes is balanced by drift. ड्रिफ्ट। यहां तक हो गया होगा तो आगे चलेंगे। हो गया सर। हो गया सर। इसके आगे लिखो, वेरिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी across the junction. Variation of charge density across the junction. Variation of charge density across the junction.
अरे यार शुभम साई क्या पूछ रहा है पता है वो लड़का? क्या पूछ रहा है पता है? ये कैपिटल जे क्या है? मेरे को ना, मैं बता दे रहा हूं, वही बच्चे पसंद है जो मेरा दिया हुआ दिमाग यूज करे। समझ में आया? मेरे को कौन से बच्चे पसंद है? आपका दिया हुआ दिमाग यूज जो मेरा दिया हुआ दिमाग यूज करे, और किसी का नहीं, इवन ऊपर वाले का भी मत ही यूज करो। ये नहीं पढ़ाया था आपको? यस सर। जबरदस्ती नाटक कर रहे हो। चैट में बता दिया, चैट में ना वही चीजें चलेगी जो मुझे पसंद है बस। कैपिटल जी की डेफिनेशन पूछ रहा है वो लड़का। कैपिटल जे क्या होता है? करंट डेंसिटी, कंडक्शन करंट डेंसिटी, कुछ भी पूछ रहा है। और कितने बार बोल रहा हूं, ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन, जे को और क्या बोलते हो? ये क्या होता है? ऐसा लिखा है क्या? ऐसा लिखा है क्या? ऐसा लिखा होता तो इमेजिनरी। तो आयोटा। यस सर। ये तो बता चुका हूं मैं। क्या लिखा था अभी इसके बाद? वेरिएशन ऑफ चार्ज वेरिएशन डेंसिटी अक्रॉस द जंक्शन। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये आपको दिख रहा है, क्योंकि बेटा मैं फिर कंप्रेस करूंगा तो प्रॉब्लम होगा। यस सर। है ना? तो मैं चाहता हूं आपको नोट्स बहुत अच्छे से मिले। ये दिख रहा है कि आप इतने पे फोकस करो। यस सर। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितना है बताना है आपको। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आप बताओ। ज्यादा है। ये तो न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली। अच्छा। और ये भी न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली। यस वी सर। आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट? वेरिएशन इनका। वेरिएशन इन चार्ज डेंसिटी। We are going to talk about variation in charge density. यहां पे बना रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे कितने नेगेटिव चार्ज हैं? 6। अरे वाह इनफाइनाइट। वाह, इनफाइनाइट। अरे जितने एक्सेप्टर आयन है उतने तो नेगेटिव चार्ज बने हैं ना अभी वहां पे। यस सर। भाई जितने एक्सेप्ट किए होंगे उसने उतने ही बने होंगे। सर इसको कॉपी कर लो ना नेक्स्ट स्लाइड पे। वो मेरे को अभी आता नहीं, उतना सीखा नहीं हूं मैं। तू आजा सिखा दे। कैमरा शायद हिल गया है, एक साइड राइट साइड दिख नहीं रही है पूरी। हाँ, लेफ्ट वाली साइड सर। लेफ्ट वाली। कौन सी? लेफ्ट वाली? हाँ जी। अच्छा अच्छा। अभी बताओ। अभी दिख रही है सर। ये सही है इतना? ऐसे आप कॉपी में अपने करो अलाइनमेंट। एंड हम प्लॉट क्या कर रहे हैं बेटा? चार्ज डेंसिटी वेरिएशन। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या? रो वी। यस सर। ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। तो वेरिएशन ऑफ चार्ज डेंसिटी देखो अभी। ऐसा ही है ना? यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है? नेट नेट पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनाओगे आप। ये तो लेंथ है,
तो अगेन मैं वैसे ही कर दे रहा हूँ, सेम रिप्रेजेंटेशन। 6 नहीं है यहाँ पे, बता दे रहा हूँ कितने है। Na कितना है वहां पे, Na एक्सेप्टर के बराबर, और यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्ज है, Nd Nd। ये क्या है, ये इज दिस द डिप्लीशन विड्थ नाउ? yes sir देखो बेटा, मेटलर्जिकल जंक्शन अलग है, मैंने उसको इन्फॉर्म किया था विशाल को। और व्हाट इज दिस कैपिटल W? depletion width डिप्लीशन विड्थ और डिप्लीशन है। डिप्लीशन विड्थ। इसको ओरिजिन मान सकते हैं क्योंकि यही तो रेफरेंस था। yes sir तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ XP P साइड पे, ये क्या होगा XN। बोलो ना जल्दी। यस सर। yes sir देखो बेटा, बीच का ही तो रेफरेंस है, तो बीच के राइट साइड पे जाओगे तो पॉजिटिव लिखोगे, और बीच के लेफ्ट साइड पे जाओगे तो क्या लिखोगे, नेगेटिव। negative फिर सर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट P क्यों है और ये X क्यों है? अरे गधो, X डिस्टेंस होता है, बचपन से पढ़ाया गया मुझे। yes sir क्या होता है X? डिस्टेंस। अब अगर आप उसको EX पढ़ोगे तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। X क्या होता है? डिस्टेंस। distance पॉजिटिव X एक्सिस, नेगेटिव X एक्सिस। सर ये P, अरे डिप्लीशन विद पेनिट्रेशन इन P साइड, व्हाट इज N? डिप्लीशन विद पेनिट्रेशन इन N side N साइड। तो आराम से लिखो, XP का नाम लिखो, एक्सट्रीम प्रोसेसर। क्या लिखोगे XP को? extreme processor अरे गधो, आपने बोला वो मैंने रिपीट कर दिया XP को क्या लिखेंगे? लिखो डिप्लीशन विद पेनिट्रेशन इन P साइड। XP को लिखो डिप्लीशन विद पेनिट्रेशन इन P side P साइड। XN को लिखो डिप्लीशन विद पेनिट्रेशन इन N साइड। और जो ओरिजिन था वो एक रेफरेंस था, ओरिजिन था वो क्या था? reference इसको रिप्लाई मत करो, करंट पर यूनिट एरिया लिखा है बेटा इसने, नवीन कुमार, ठीक है। J फॉर जोकर, अंकित, मैं तुझे वार्न कर रहा हूं बेटा, मेरे से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना अंकित। अंकित राज सिंह, कैपिटल J फॉर जोकर लिखा हुआ है। मेरे को मजबूर मत करो कि मैं कुछ बोलूं, तू मेरे से ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। कमेंट सिर्फ मैं ही पास कर सकता हूं, तुम लोग जो कमेंट पास करते हो ना वो सही लगता नहीं मेरे को। J फॉर जोकर लिखा हुआ है, अच्छा लग रहा है मैं पढ़ रहा हूं तो? नहीं मैं बता दे रहा हूं बेटा, अगले बार से चैट डिसेबल कर दूंगा, बता दिया हूं, ठीक है। जब तक मैं प्यार से पढ़ा रहा हूं पढ़ लो प्यार से, और अगर आपको लगता है कि प्यार से नहीं पढ़ना है तो बता दो, एक बैच है हमारे पास, बैच B रेफरेंस मॉडल की तरह, को बता दिया था मैंने वो क्या करके। फिर सलमान खान भी आके पैर छू के माफी मांगेगा ना तो भी नहीं करने वाला मैं, फिर समझ में आ गया? Yes, sir. अंकित राज की सिंह ये पूछ रहा है, इसको ना ये फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं है लग रहा है मेरे को, और इसको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं ये चीज, आपको क्या लगता है मैं चैट चेक नहीं करता करके? कैपिटल J पूछ रहे हो पहले तो, फिर बोल रहे हो कि कैपिटल J का डायमेंशन लिखो, फिर ये अंकित राज सिंह 2 बार कमेंट करके बता रहा है कि कैपिटल J इज नथिंग बट जोकर, है ना बेटा? तू मिलना कभी और बोल देना ऑफिस में सर डांट रहे थे करके। पहले तेरे चैट के बारे में बात करूंगा, फिर तेरे से बात करूंगा। मजाक बना के रखा है, बच्चे हो क्या? बेटा जोकर तू बन जाएगा, बता दिया हूं, सर्कस का। क्या बोल रहा हूं मैं? जोकर तू बन जाएगा सर्कस का, अच्छा नहीं लगेगा नहीं फिर मेरे को। क्या लग रहा था एक बच्चा पढ़ा रहा है करके? हाँ कूल तो इसका मतलब कुछ भी करेगा तू। क्या था बेटा यहाँ पे XP? depletion with penetration Penetration in P in side. P side, depletion with penetration in N side, ठीक। Okay, so beta what is this W is nothing but complete depletion width। जो P साइड पे पेनिट्रेट हुआ है, देखो ये रेफरेंस लाइन के इस साइड पे P साइड था, ये रेफरेंस लाइन के राइट हैंड साइड पे N साइड था, तो इधर पेनिट्रेट हुआ तो XN, इधर पेनिट्रेट हुआ तो XP, बट रेफरेंस ये वाला था ओरिजिन, तो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे तो जाओगे तो क्या लिखोगे? माइनस XP। ओके नेक्स्ट वन, कितने थे हमारे पास यहाँ पे डोनर एंड? and पहले एक्सेप्टर बताओ कितने थे?
NA Na। और कितने थे ये? ND ND ND। किसी को डाउट है? नो सर नो सर। ठीक, फटाफट नोट कर लो यहाँ पे। आगे चलें इसके बाद। यस सर इसके बाद बेटा अगर आप रो भी जानते हो तो पॉइजन्स इक्वेशन एक बार मुझे बता दो। पॉइजन्स इक्वेशन कर्ल EMT वाली हाँ कर्ल EMT वाला ही। और किस में होता डेल है? स्क्वायर V इज इक्वल टू Del square V equal to minus rho by epsilon naught. ओके, ये ऐसा सही है। डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो V बाई एप्सिलॉन। यस और नो बेटा? yes sir यस सर फॉर्मूला आता है सर बट ये तो सारे के सारे 3 डायमेंशन में है ना? या पॉइजन्स इक्वेशन की बात कर रहा हूं। एक काम करता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार याद करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय क्या? माइनस ऑफ डेल वी। ये भी मैंने बताया, ये तो आपको याद होना चाहिए। ये तो नीचे वाला बताया। यस यस सर सर। तो क्या कर रहे हैं पता है? लेट मी इंटीग्रेट इट। लेट मी इंटीग्रेट दिस वन और ये भी इंटीग्रेट करें। ऐसा सही है? यस सर अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये तो 1/लेंथ है और मैं विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ही इंटीग्रेट करूंगा तो ये डेल वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल वी यहां से तो ये हो जाएगा सर, एक बार इंटीग्रेट करोगे तो डेल हट जाएगा, डेल वी हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेट करने का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ इंटीग्रेट करूंगा तो ये हो जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रो वी डिवाइड बाई एप्सिलॉन इनटू dx लिख दो। यस सर अब x लिखने के बदले फिर यहाँ पे dy dx लिखना था मेरे को, क्योंकि बिकॉज वो फिर डायमेंशन सही नहीं है। इसको क्या लिखेंगे? dv by dx बस अब 3 डायमेंशन से 1 डायमेंशन पे चले गए हम। क्लियर? यस सर sir बट बेटा मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये नेगेटिव को यहाँ लेके आ जाऊं। यस सर yes sir और इतना ये सब जानते हो, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार करा रहा हूं, आप पहले से जानते हो इसको। सो लेट मी राइट दैट वन। वो माइनस को यहाँ पे लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ dv बाई dx इक्वल टू, यही था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना आ गया? इंटीग्रेशन रो v by epsilon इसको बाहर निकाल सकते हो यस सर yes sir और इनटू dx। अब ध्यान से देखो, मेरे को क्या निकालना है? क्या निकालना है मेरे को? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर yes sir अब बोलोगे सर ऐसा तो आपने बताया नहीं। अगर मेरे को चार्ज डेंसिटी पता है तो मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा और एप्सिलॉन से डिवाइड करूंगा। इंटीग्रेट मतलब एरिया अंडर कर्व। यस सर यस सर इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन सर कहां से कहां तक? माइनस ऑफ एक्स पी से लेकर एक्सन तक उसको इंटीग्रेट करूंगा। पहले तो मैं इंटीग्रेट करूंगा और उसके बाद एप्सिलॉन से डिवाइड परमिटिविटी से डिवाइड करूंगा। तो यहां तक नोट करो तो पहले। प्रॉब्लम ना बेटा हमारे साथ क्या पता है, हम थोड़े सीरियस नहीं है लाइफ को लेकर, ये हमारे साथ प्रॉब्लम है। वरना आता सबको लगभग इक्वल ही है। कुछ लोग अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, कुछ लोग लाइफ के लिए थोड़े सिंसियर होते हैं और कुछ लोग लाइफ को मजे में लेते हैं। फिर लाइफ उनके मजे लेता है। तो जब लाइफ उनके मजे लेता है तो क्या करेंगे पता है? ये उन्हीं लोग हैं, बता देता हूं मैं, इनकी एक कॉम है जो क्या बोलेंगे पता है? यार जॉब नहीं लग रही है, या किस्मत के मारे हैं हम। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? ये उन्हीं लोग है बेटा। फिर क्या करेंगे पता है? ये 10 लोग को नेगेटिविटी फैलाएंगे। क्या क्या फैलाएंगे पता है? कि भाई नहीं होता एग्जाम पहली बार में नहीं होता एग्जाम। ये नेगेटिविटी इन्हीं लोग फैलाएंगे। अच्छे से मैं मजे लूंगा तेरे बेटा, जाके कंप्लेन कर देना ऑफिस में, देखता हूं मैं भी क्या होगा करके, ठीक है? लेकिन स्टूडेंट को अगर मैं सुधार नहीं पाया ना, मेरा टीचर होने का क्या बात है फिर? तो इन लोग क्या करेंगे पता है? 10 लोग को बताएंगे। क्या बोलेंगे पता है? कि यार एग्जाम नहीं होता। अरे आप जाके फेसबुक मेरा स्क्रॉल करो, स्टूडेंट हैज टैग्ड मी, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया हुआ है और वो भी JRF फर्स्ट अटेम्प्ट में। समझ में आया? अब सिंसियर ही नहीं है हम लोग, तो फिर कैसे होगा? यही लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं अपने यंगस्टर को, अपने भाई बहन को क्या रिप्लाई करोगे अभी? तो फेलियर हो। J फॉर जोकर लिखा है। इतना घटिया लग रहा है ना मेरे को कि मेरी क्लासेस में इतना इनडिसिप्लिन,
ये सही है बेटा? यस यस सर। अच्छा, कुछ और करें इंटरेस्टिंग चीज? यस सर। ये तो हम करेंगे अभी। क्या करने वाले? इंटीग्रेट। क्या यहाँ पे कुछ लिखूंगा? यहाँ पे हाँ जी। यहाँ पे मेरे को बताओ, व्हाट इज द टोटल चार्ज? नेट नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू व्हाट? नेट पॉजिटिव। हाँ सेम। पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेट नेगेटिव चार्ज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्यू पी में क्या है? पी मतलब पी साइड, क्यू मतलब चार्ज नेगेटिव, इज इक्वल टू क्या है? क्यू एन क्यू एंड और उसमें पॉजिटिव चार्ज है ना? यस सर। हाँ, अब ये तो ये वाला जो इसका यूनिट है, यूनिट का केयर करते हैं हम। पर क्यूबिक सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या बनेगा? चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स है। अब देखो इधर पे क्यू सही है भाई, चार्ज तो क्यू ही होगा ना, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। क्यू इनटू एन सही है बेटा? यस सर। अब व्हाट इज एक्सपी? लेंथ है ना? यस सर। और क्या बचा? क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या? क्योंकि हम तो 2D में कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये है क्या? 3D। 3D। एंड विच इज इक्वल टू व्हाट बेटा? इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो गया? चार्ज तो सेम ही होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लो चाहे प्रोटॉन का चार्ज लो। Q इनटू कितने हैं वहां पे? ND इनटू इधर का लेंथ कितना है? एक्सन और एरिया कितना है? ए। एरिया दोनों का सेम ही लेंगे हम। यस सर। इससे एक कंक्लूजन आया हमारे पास, और सुनो ध्यान से, उस कंक्लूजन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये दिख रहा है ये वाला? यस सर। इससे एक कंक्लूजन आया जो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट है आप लोग के लिए। Q से Q कैंसिल, A से A कैंसिल, तो रिलेशन क्या आ रहा है बेटा? Na XP इक्वल टू ND ND इंटू एक्सन। XN। इसको हाईलाइट करो, ये वाला एक्सप्रेशन आप हाईलाइट करो। क्लास 5-10 मिनट एक्सटेंड हो सकता है, वैसे Yes, भी लेट sir. स्टार्ट किया था। यस सर। कोई बात नहीं अंकित बेटा, सॉरी बोल दिया ना, बस बहुत है, बट अगली बार मत करना बेटा, ठीक है? अंकित समझ में आ रहा है? कोई इशू नहीं है बेटा, आप तो बच्चे हो ना अभी, छोटे भाई बहनों की तरह हो अभी। अगर छोटा भाई या छोटी बहन गलत करते हैं तो आप उसको मारते हो ना? यस सर। तो मैं तो सिर्फ डांटा ही हूं अभी। और यार मैं नहीं डांटूंगा तो कौन डांटेगा? मैं नहीं डांटूंगा तो कौन डांटेगा? यस सर। पेरेंट्स, वो तो डांटेंगे नहीं, वो तो खुद डरते हैं आप लोग से। नहीं सर, इतनी डांट पड़ती है पूरा दिन। हाँ चलो अभी हो गया। यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर बेटा एक्सेप्टर एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे इधर वाला, तो ज्यादा पेनिट्रेशन किधर होगा? सेम। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। और प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा। तो अगर मैं पी साइड पे ज्यादा होल को पुटअप करने लगूं, इधर देखो, अभी तो यूनिफॉर्म लिया था, अगर मैं पी साइड पे बहुत सारा होल्स भेज दूं तो पी साइड पे विड्थ क्या हो जाएगा? कम। यस सर। और अगर एन साइड पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भेज दूं तो एन साइड पे विड्थ क्या हो जाएगा? कम। तो ऐसा लिख सकते हो आप, डोपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिप्लीशन विद पेनिट्रेशन। फिर से मैं बोल रहा हूं, डोपिंग लिखो बेटा, डोपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिप्लीशन विद पेनिट्रेशन। डोपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिप्लीशन विद पेनिट्रेशन। लिख लिया? यस सर। यस सर। और ये कौन बता रहा है? मैथमेटिकली हमें कौन बताया?
दिस इक्वेशन। समझ में आ गया? यस सर। ये देखो, डोपिंग NaWp इज इक्वल टू NdWn। तो ये दिस इज नथिंग बट ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जहां का डोपिंग बढ़ाओगे वहां का डिप्लीशन रेट कम हो जाएगा। अब लिसन द फोकस करो बोर्ड पे वापस फिर से बेटा प्लीज। मेरे को ये फिर से बनाना पड़ेगा। ये दिख रहा है अभी? यस सर। देखो अलाइनमेंट को कंटिन्यू करते जा रहा हूं मैं, अलाइनमेंट को कंटिन्यू करते जा रहा हूं। अब देखो, अब जो हम ग्राफ बनाने वाले हैं वो किसका ग्राफ है? चार्ज डेंसिटी। नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी का तो कर चुके हो। अगर किसी स्टूडेंट को, वैसे भी आप ईएमटी पढ़ने वाले हो, अगर किसी स्टूडेंट को चार्ज डेंसिटी का ग्राफ पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेगा? एरिया अंडर चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन। मैं बोल रहा हूं कैसे करेंगे इसको, इंटीग्रेट करो। अरे यार हम ऐसे करते ना, हम इंटीग्रेट कर ले। यस सर। और किससे डिवाइड कर दे? एप्सिलॉन से। कांस्टेंट को इंटीग्रेट करोगे, नेगेटिव है वो, क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव है ना? अरे एक्स एक्सिस के नीचे है मतलब नेगेटिव कांस्टेंट है। यस सर। एक्स एक्सिस के ऊपर है मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट है। यस सर। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, कांस्टेंट को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आता है? कांस्टेंट इनटू जिस लीनियर। अरे बोलो लीनियर। जैसे लीनियर। लीनियर आया। यस सर। पता चला कुछ डायोड के बारे में, डेप्थ। यस सर। सो नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दैट वन। अब हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, वो ऊपर वाला है, तो ऐसे आएगा। कांस्टेंट, एक नेगेटिव कांस्टेंट, जैसे मैं -5 को इंटीग्रेट करने बोलूंगा तो क्या लिखोगे? -5t। यस सर। अब इधर तो पॉजिटिव कांस्टेंट था, तो पॉजिटिव कांस्टेंट को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? वापस लीनियर। ये सही है इतना? यस सर। अच्छा, ये क्या है? इज इट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे तो दिख रहा है ना ग्राफ से बेटा। यस सर। लेकिन फिर बोलोगे सर ये तो नीचे है। अरे नीचे का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव है। डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। क्या? डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब भी तो कल भी तो बताया था। यस सर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पीएन जंक्शन डायोड? पॉजिटिव। हाँ, हायर पोटेंशियल हायर से टू लोअर N2P। इसका एक्सप्रेशन बताओ। लीनियर वेव फॉर्म था, -q NaXP, लेकिन बोला था डिवाइड बाय एप्सिलॉन करना पड़ेगा। और इसका एक्सप्रेशन बताओ। QND XN by epsilon. QND XN by एप्सिलॉन। मेरे को E0 मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर ये भी माइनस होगा ना? क्यों माइनस होगा बेटा? ये तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव स्लोप है वहां पे। कैसा स्लोप है? पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप है। अगर माइनस आ भी रहा, अगर आपके कैलकुलेशन की वजह से, तो एक्सक्लूड तो करना ही पड़ेगा वो। यस सर। अगर किसी वजह से आप अगर रॉन्ग कैलकुलेशन कर रहे हो और अगर आ भी रहे तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ ये वाला मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? हाँ जी। यस सर। कैसे? What is this? डिप्लेशन लेयर विड्थ। डिप्लेशन विद Depletion layer width। width।
कैसे फाइंड आउट करना है, एक बार हिंट दो मेरे को। सर लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्मूला लगा देंगे। लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्मूला नहीं, आप तो प्योर मैथमेटिक्स में घुस जा रहे हो, फिर उतना नहीं। डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 करके भी फाइंड आउट कर देना मैक्सिमम। वो तो सही है बेटा, वो सब तो नॉर्मल मैथमेटिकल अप्रोच है। मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, एरिया अंडर कर्व या ऐसा कुछ करके। ये सर एरिया अंडर कर्व से निकल जाएगा सर। सर b by x। सर हेलो सर b इलेक्ट्रिक by x लगा दो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा जब d by dx 0 होगा सर। हेलो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैक्सिमम होगा जब d by dx 0 होगा तो d square v by dx square को 0 होना पड़ेगा। तो उसी तो अप्रोच फिर उससे निकालोगे। हाँ। लेकिन वो काफी लेंथी नहीं है, वरना लाइन का फॉर्मूला लगा देते हैं सर डायरेक्ट y minus y1 divided by x minus x1। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको डिराइव करके लेके आना। ठीक है। इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय q na x by epsilon। या तो q x या तो na था तो हमारे पास यहाँ पे xp हो जाएगा, और एल्स दिस q इज इक्वल टू q na xp की वैल्यू कितनी थी, na into xp इज इक्वल टू ndxn डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको जिसको जो जो अप्रोच लग रहा है एक बार फाइंड आउट करके लेके आइएगा। सर पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम से जो जो इतना सारा आप लोग आइडिया दे रहे हो ना, किसी एक को अप्लाई करके देख लेना, ये आंसर आना चाहिए। एक बार एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा, बट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। हो गया यहां तक? यस सर। एक चीज और निकालने वाला हूं मैं, कंटिन्यू करें। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यस सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से वोल्टेज चाहिए मेरे को। इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर वोल्टेज चाहिए तो मैं क्या करूं? डिफरेंशिएट कर दो, ग्रेडियंट ले लो उसका। ध्यान से सुनो बेटा, कुछ भी मत बोला करो। इंटीग्रेट नेगेटिव ग्रेडियंट तो ना उल्टा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी एक्स। क्या? हाँ जी। मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो वोल्टेज निकालो, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एक्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो? यस सर, निकालने के बाद अगेन बना रहा हूं मैं एक्सेस। क्या करना पड़ेगा इस वेव फॉर्म का? देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उसका एरिया अंडर कर्व मल्टीप्लाइड बाय व्हाट बेटा? मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? माइनस साइन। इसको एरिया को इसका एरिया निकाल सकते हो? यस सर। यस सर। इसका इनिशियल एरिया कितना आएगा? देखो 0। कहां तक आएगा 0? XP तक। ये XP ही है माइनस साइन के साथ, और ये क्या है? XN है। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो कैसे करूंगा मैं? नेगेटिव एरिया है क्या? हाँ जी। एरिया क्या है? देखो नेगेटिव एरिया। नेगेटिव एरिया तो नेगेटिव में ड्रॉ करना चाहिए, लेकिन ये क्या है? माइनस आगे है। माइनस है। यस सर। तो जब नेगेटिव एरिया फाइंड आउट करोगे तो नीचे मेरे को बनाना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव है तो कैसे बनाऊं? ऊपर पॉजिटिव y में। यहां तक सही है? yes, अब फिर से ये वाला एरिया ऐड होते जा रहा है, तो क्या नेगेटिव क्वांटिटी बढ़ रही है? यस सर। अरे एरिया निकाल रहा हूं मैं और ये ऑलरेडी नेगेटिव एरिया है।
इसको देखो, यहाँ से अगर आप अपना हाथ मूव करोगे तो एरिया बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन इसके आगे अगर करोगे तो भी तो बढ़ ही रहा है ना एरिया। यस सर। पूरा एरिया, ओवरलैप्ड एरिया निकालो, इसके आगे क्या होगा? ऐसे लीनियरली बढ़ता जाएगा, नीचे ऐसे ही जाएगा, ये ध्यान से देखो, बढ़ता जाएगा। हाँ ठीक है। बढ़ता ही जाएगा। यस हमने सर। एसिम्प्टोटिक कर्व बनाया है और उसके बाद इसके बाद एरिया 0 ऐड हो रहा है। यस सर। तो क्या हो गया, पहले का एरिया और अभी 0 एरिया ऐड करते जाओ, तो पहले का एरिया ऐड ऑन हो गया बेटा, रुकना चाहिए। हो गया। यस सर। ये वही है जिसको आप 0.7 कैलकुलेट करते थे, जिसका नाम है क्या रे पापा, आज रुकना चाहिए था आपको। वोल्टेज। क्या नाम है इसका? वी अंकित राज सिंह। बिल्ट इन वोल्टेज। क्या नाम है इसका बताओ बेटा? वी बिल्ट इन वोल्टेज, जिसको आप 0.7 बोलते थे यस सर। हाँ जी। सिलिकॉन के लिए। वी बिल्ट इन वोल्टेज। अच्छा, ये बिल्ट इन वोल्टेज का एरिया फाइंड आउट करना है, ये तो हम जानते थे। यस सर। ये ट्रायंगल है क्या? यस सर। सो व्हाट इज VBI? इसको मैं ऐसे बोलते रहा हूँ, VBI इज इक्वल टू V0। आप बता दो, इसका एरिया निकालो तो। ट्रायंगल है वो, हाफ बेस बेस इनटू इनटू हाइट। हाइट। तो हाफ, व्हाट इज बेस? डिप्लेशन लेवल W इनटू हाइट कितना है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। E मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E0 मैक्स लिख दे रहा हूँ, या E मैक्स ही लिखो आप। इतना सही है? यस सर। अब देखो बेटा, बुक्स में क्या किया है, इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे रख दो, इस xn के फॉर्मेट में आएगा, xn को w के फॉर्मेट पे रिप्लेस कर सकते हो, बट ये सब जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये जो मैंने डिस्कशन किया था, ये किसका डिस्कशन है? ओपन सर्किट अब नेक्स्ट क्लास में मैं फॉरवर्ड बैच पढ़ाऊंगा और रिवर्स बैच पढ़ाऊंगा और फुल स्टॉप। उसके बाद अगर जेनाडायोड काम कैसे करता है, अगर ये डिस्कशन करना चाहेंगे तो हम ओपैम्प के बाद देख लेंगे। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। बट अब ये जो बेसिक्स कवर अप किया हो ना बेटा, उसको प्लीज एक बार पढ़ के आइएगा, इसको डेरिवेशन एक बार करने की कोशिश कीजिएगा कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, एंड दिस इज नथिंग बट इट्स वेरीफाइड। मैं वेरीफाई करके ही लिखा हूं। सो सही है अभी क्लास? यस सर। यस सर। नेक्स्ट जब क्लास होगी तो मैं बता दूंगा फॉरवर्ड बैच में डायोड मतलब इंटरनली किसके रेस्पेक्ट में इंटरनली, मतलब ये इसको देखो अभी, ये दिखा यस सर। ये, तो इसमें मैं फॉरवर्ड बैच करूंगा और इसी में रिवर्स बैच करूंगा और डायोड खत्म। उसके बाद इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको डायोड। यस जस्ट एक बार बताओ मेरे को आज की क्लास कैसे लगी, ये वाली डायोड वाली पोर्शन? इंटरेस्टिंग लगी सर। ठीक बहुत है, शानदार। गुड बेटा। बहुत सारा चीज सीखने को मिला। लेकिन एक काम करोगे आप, मैं बोल रहा हूँ एक काम करोगे, जितना मैंने आपको बेसिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ाया जो कि डायोड की रिक्वायरमेंट था अभी वाला, उसको ना बेटा एक कॉपी में नोट कर लो, और ये जो वाली क्लास है ना मैं तो इसको अपलोड करवाऊंगा ही। ठीक है? यस सर। चलो फिर, अगर किसी को डाउट है तो पूछो, मेरे को लगता नहीं डाउट ऐसे होना चाहिए। एक बार नीचे वाला कर दो ना, कॉपी कर लो। हाँ कॉपी कर लेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार डिराइव करके कीजिएगा बेटा, मेरे को भी थोड़ा सुपरफिशियली एज सच याद नहीं आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिख दिया, और थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं डिराइव ही कर लूंगा उसको। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ पे यूनिफॉर्म डिप्लीशन विड्थ का पेनिट्रेशन है, इधर ज्यादा होल्स को कंसंट्रेशन को करोगे तो कम बनेगा, और अगर आप बुक फॉलो करोगे ना तो एसिम्प्टोटिक नहीं है बेटा, वहां का कर्व देखो, मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा जब आप बुक फॉलो करोगे ना तो वहां का कर्व कैसे पता है? ऐसे यस कैसे? कोई इशू नहीं है, हम बिहेवियर पढ़ रहे हैं, थोड़ा पैराबोलिक बिहेवियर है क्योंकि ये लीनियर नहीं है, इसीलिए तो वो थोड़ा यहाँ पे हमारे पास ऐसा पैराबोलिक बिहेवियर दिखाई देगा। और हम जो पढ़ रहे हैं हम उसको अप्रोक्सीमेट करके या एसिम्प्टोटिक मॉडल पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोगों ने डायोड को स्टडी करते वक्त स्ट्रेट लाइन कर्व बनाया था, तो बोथ आर परफेक्ट। हो गया? यस सर। ठीक है बेटा।
सर आर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सर वही। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो ग्राफ है इसमें माइनस एक्सपी से लेकर और ये 0 तक जो ये लाइन आ रही है ये लीनियर कर्व नहीं है क्या? कहां से कहां तक बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ सर में? माइनस एक्सपी से लेकर और 0 तक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ग्राफ में। ये हमने जो किया वो लीनियर किया हुआ है बेटा, बुक्स में फॉलो करोगे तो कर्व के फॉर्मेट में है। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ग्राफ में। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला ना? पोटेंशियल वाले में नहीं सर। हाँ सर इसमें। हाँ तो सर ये लीनियर लीनियर नहीं है क्या? लीनियर है ये। तो इसलिए आप बोल रहे हो कि नीचे ये पैराबोलिक बनेगा जब इसको इंटीग्रेट करेंगे। नहीं, हम जो पढ़े हैं उसके लिए तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा बेटा, क्योंकि इस एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट तो लीनियर ही बनेगा। हाँ ये तो लीनियर ही बनेगा ना, पैराबोलिक कैसे बन जाएगा? ये एरिया अंडर कर्व निकाल दिया मैंने इसका, कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन बन गया ऐसे। सही है सर आर यही आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोल रहे हो? यही आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। हाँ तो एक बार बताओ बेटा आपने कैसे डिराइव किया? सर हमने ना इसको दो रीजन में डिवाइड कर लिया। एक तो हमने ले लिया माइनस एक्सपी से 0 तक और एक 0 से xn तक ले लिया। ओके तो और इंटीग्रेट कर दिया। यस सर। माइनस ऑफ एक्सपी से यहाँ तक था। ओके इंटीग्रेशन ऑफ रो बी को लिख दिया होगा आपको q इंटू एन इंटू एक्सपी ऐसे लिख दिया होगा, है ना? यस सर। तो आ रही है फिर। ठीक है बेटा, गुड, चलेगा इतना? यस सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके यस सर। यस सर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।